राज साहब, खबरें ये हैं कि आपने मना किया था कि हफ्ते इतवार को ये एक्सरसाइज ना की जाए, जो की गई। आपका कहना था तैयारी पूरी नहीं है, नंबर्स पूरे नहीं हैं, उसके बावजूद ये किया गया। होमवर्क नहीं था? किसकी गलती? किसने मिसगाइड किया? किसने मिसलीड किया? नहीं, देखें शाहजेब, एक अच्छी कोशिश थी और इसमें पहले PMLN और पीपल्स पार्टी जो कि मौजूदा हुकूमत के मेन यानी पार्टनर हैं, तो उनके दरमियान इसके ऊपर एक कंसेंसस हुआ और वो कंसेंसस जो है वो उसकी बुनियाद जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी था। तो उसके बाद फिर जब हमारे पास नंबर जो है वो 211 या अब 213 है, तो हमें 10-11 नंबर जो है उनकी कमी थी और इसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें जो है वो मौलाना साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से ही हो सकती थी। तो उनके साथ हमारी नेगोशिएशन टीम जो है उन्होंने उनको एंगेज किया और उनके साथ मामलात को जो है वो तय किया। और जब प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब मिले हैं, तो उससे तो क्योंकि इस किस्म की गुफ्तगू में लीडरशिप जो है वो उस वक्त मिलती है जब चीज़ें फ़ाइनल हो के लॉक हो जाएं। तो उस वक्त समझा तो यही गया था, लेकिन बाद में एक दिन जब मौलाना ने एक स्पीच की इसी दौरान असम्बली में आके, तो उस स्पीच में उन्होंने जो बात की, उन्होंने बात तो वैसे बज़ाहिर तो उन्होंने जो है वो इन तरामीम के जो है वो हक़ में भी की, थोड़ी मुखालफत में भी की, बात को आगे बढ़ाया भी, रोका भी, लेकिन उससे समझ ये आई कि अभी वो मामला जो फ़ाइनल या लॉक समझा जा रहा है वो शायद उस हद तक नहीं हुआ। और वो जो फिर 3 दिन कबल अजलास बुलाए जाने के बाद मौलाना से जो मसवदा डिस्कस हुआ या शेयर हुआ, तो उसमें मौलाना ने एतराज़ात किए। उन एतराज़ात को दूर करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद फिर उसी कोशिश में मौलाना ने ये तजवीज़ दी कि जी इस मशावरत के अमल को जो है वो हेस्ट ना किया जाए, इसको थोड़ा ठहराव से हमें करना चाहिए और इसको थोड़ा वसी करना चाहिए। अब ये उनका मशवरा जो है ये भी एक साहिब बात है। तो मगर अभी तो अब तो बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब नहीं समझता कि ये किसी की हार हो गई है या किसी की जीत हो गई है। ये ना कोई हार है ना कोई जीत है। एक राज साहब, हार तो है ना। आप देखें अच्छी कोशिश कैसे, आप हफ्ते इतवार को एक काम करने जा रहे थे राज साहब, जो काम आप नहीं कर सके, पूरी कौम देख रही थी क्या हो रहा है, स्टैंड बाय पे सारे MNA सेनेटर्स मौजूद थे, मगर फेलियर किसका? अब मसला ये है कि अंसारा भाई साहब की खबर बता रही है कि टास्क मिला था आज़म नज़ीर तारड़ साहब को और मोहसिन नकवी साहब को। अब अगर मौलाना को ही नहीं आपको पता चल सका कि उन्हें बात समझ में आई है नहीं आई है, उनसे ड्राफ्ट शेयर हुआ है नहीं हुआ है, तो ये फेलियर है किसका? अब इसको आपका निकम्मापन कह रहे हैं फैसल बाउडा साहब हुकूमत का, और वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट के करीबी मोहसिन नकवी साहब समझे जाते हैं, वही मौलाना साहब से मिल रहे थे। तो ये किसकी नाकामी है, इस्टेब्लिशमेंट की, आप लोगों की? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कोई नाकामी है। देखें, ये कोई मैच तो नहीं था कि हुआ और उसका जो है वो नतीजा सामने आ गया हार या जीत की शक्ल में। ये तो एक कंटिन्यूस अमल है। जो अजलास कल हो सकता था या जो अमेंडमेंट्स कल हो सकती थी, क्या वो आज नहीं हो सकती? मगर साहब आप देखें ना, साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपको खत्म हो गया है। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन, आपको पता है कि पहले एतमाद में लिया जाता है, लोगों को ऑन बोर्ड किया जाता है, ड्राफ्ट शेयर किया जाता है, कंसेंसस डेवलप किया जाता है, फिर इजलास बुलाया जाता है। ये उल्टे तरीके से क्यों किया ये काम? देखें, ये उल्टे तरीके से, अब इसमें मैं तो अपने तौर पे मैं ये समझा था या ये समझता हूँ कि ऐसे मामलात में लीडरशिप जब जाके मिलती है, जिस दिन वज़ीर आज़म जो आके मिले हैं, तो मुझे तो ये समझ आई कि नेगोशिएशन टीम जो है उसने काम को फ़ाइनल और अब लॉक हो गया। लीडरशिप के जाने का मकसद यही होता है और प्रेसिडेंट साहब भी गए। लेकिन अब उसमें मौलाना साहब ने जो अतवार वाले दिन मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भाई मुझे तो अभी तक ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, इस पे बात नहीं हुई,
तो अब मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता और ना ही इस मामले को इस तरह से हम लेना चाहते हैं कि हम ये कहें कि नहीं जी फ़लाँ चीज़ गलत है, फ़लाँ चीज़ सही है। मैं समझता हूँ कि चले इसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कोताही हुई है तो हम उसको अपने ही खाते में रखते हैं, और अगर कोई मशावरत में कमी रह गई तो उस मशावरत की कमी को जो है वो हम बिल्कुल पूरा करने को तैयार हैं। मतलब क्या हुकूमत ये सोच रही थी कि मौलाना साहब के साथ बैठ के तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। ये अच्छी चीज़ें हैं, तो मगर क्या पहले है कौम के लिए बेहतरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेहतरी है। मगर क्या पहले मौलाना के साथ बैठकर उन्हें मनाने के बजाय उन्हें मैनेज करने की कोशिश की गई किसी दोस्त मुल्क के ज़रिए या फिर इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, जिसकी वजह से हुकूमत को ये सेटबैक हुआ कि वो समझती रही कि मौलाना मैनेज हो गए मगर मौलाना हुए नहीं थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी दोस्त मुल्क को या किसी और को जो है वो इस बात का जो है वो ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। देखें उनके साथ जो है वो बार बार मुलाकातें हुई हैं। जो नेगोशिएटिंग टीम के जो मेंबर्स थे आज़मज़ीद तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब, वो बार बार मिलते रहे हैं। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को भी उन्होंने मिलाया है, फिर डार साहब शामिल हुए हैं। तो इसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है कि आखिरी एक हफ़्ते में कोई मेरा ख़्याल है 10 तो मुलाकातें हुई हैं। तो उसमें कोई चीज़ जो है वो रह तो नहीं जानी चाहिए कि जिसके ऊपर ये बात हो कि जी ये चीज़ शेयर नहीं हुई, ये चीज़ शेयर नहीं हुई। लेकिन चलें, अगर ये समझा गया है कि जी इनके शेयर होने में या करने में जो है वो कमी कोताही रह गई है, तो इस मशावरत के अमल में कोई वक्त ज़ाया तो नहीं होता, बल्कि उससे कोई बेहतरी आती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। मगर जो अब आपका के लिए बिल्कुल हुकूमत तैयार है। मगर जो आपका ड्राफ्ट था वो पीछे रह गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब बात कर रहे हैं मौलाना से, और ज़ाहिर वज़ीर आज़म से मिलने के बाद ही कर रहे हैं। मगर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के एक ड्राफ्ट है, मौलाना फजलुर रहमान का एक और ड्राफ्ट सामने आ सकता है जिस पर शायद इत्तफाक करना पड़े। यानी कि हुकूमत की जो प्रपोजल थे वो पीछे रह गए हैं। अब पीपल्स पार्टी और मौलाना जिस कंसेंसस पर पहुंचेंगे उसी से मामला आगे बढ़ेंगे। नहीं, उसे ड्राफ्ट तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ड्राफ्ट या मसवदा तो तब हो जब वो कैबिनेट से जो है वो अप्रूव हो जाए। ये आप इसको एक वर्किंग पेपर कह सकते हैं। ये पहले जो था, उसके बाद फिर मौलाना से जो बात हुई, उसके बाद फिर इसको जो है वो रिवाइज़ किया गया। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये कोई 2 दफ़ा तो रिवाइज़ हो के अब जिस शक्ल में मौजूद है, तो फिर अगर मुशावरत नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो फिर ये रिवाइज़ कैसे होता रहा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरा ख़्याल है कि इनको अगर हम ज़्यादा डिटेल या बारीकी में जाके करेंगे तो वो फिर किसी की नाराज़गी का बायस बनेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक नेशनल काज है, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि दरगुजर से जो है वो काम लेते हुए इसमें मशावरत का अमल जो है इसको मज़ीद बेहतर और वसी करते हुए जो है वो इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए। मतलब आप तासुर ऐसे देने से मौलाना गलत बयानी कर रहे हैं कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया था या उन्हें बताया नहीं गया था? जी खुदा न खास्ता मैंने बिल्कुल ये बात नहीं की, और मौलाना बिल्कुल ना गलत बयानी कर रहे हैं, ना वो कर सकते हैं। जो बात वो कह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इज़्ज़त व एहतराम का बायस हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से ये मामला जो है मशावरत की कमी की शिकायत के ऊपर जो है वो आके ठहरा, और फ़ैसला ये हुआ कि इसके ऊपर मज़ीद मुशावरत की जाए। और राना साहब, क्या ये आपके यानी हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार का आगाज़ तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। इसमें हमारी तरफ से देखें, इसमें नीयत में किसी के कोई फ़र्क नहीं है, और ये जो इल्ज़ाम तराशी और ये बातें की जा रही, ये पता नहीं ये अदालतों को ये करने वाले थे, ये कर देना था अब कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सब अब जो है वो ज़ाविये नज़र है। और ये यानी आपका भी यानी जो है वो हुस्ने
बयान है। आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि जनाब ये बड़ी जमहूरी सोच है, ये बड़ी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं कि आपने मज़ीद मुशावरत का जो है वो फैसला किया है। और अगर आप चाहें राना साहब ऑप्शन नहीं था आपके पास, नाकामी भी बना सकते हैं। ऑप्शन नहीं था ना, 2/3 मेजॉरिटी मौलाना के बगैर थी नहीं आपके पास। आपका राना साहब ऑप्शन नहीं था आपके पास। डेमोक्रेटिक सोच कैसे है? मैंने आखिरी दिन तक मैं तो ये कहता रहा हूँ कि हमारे पास नंबर नहीं है। मौलाना हमारे साथ होंगे तो फिर नंबर जो है वो पूरा हो जाएगा और बल्कि बड़ा क्लोज होगा। मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि बड़ा क्लोज नंबर। और राना साहब क्या मौलाना 24 जो है वो मौलाना मैजिक नंबर है, तो ये 23 और 25 की बात है। अब क्या कुछ ले दे की काम होगा? मौलाना को कुछ ओहदे देने पड़ेंगे, कुछ सेनेटर्स देने पड़ेंगे, कोई गवर्नर देना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म का मामला जो है ये इंतहाई तक अमेज़ है। और ये मैं नहीं समझता कि मौलाना की शयान शान है कि उनके मतलब इस किस्म की बात की जाए। उन्होंने अब तक जितनी बात हुई है, उनकी जमात ने या उनके जमात के किसी फ़र्द ने कोई इस किस्म की जो है वो बात किसी से भी नहीं की है, ना हमारी नेगोशिएटिंग टीम से की है। तो इसलिए इस चीज़ को, इन चीज़ों से मुंसलिक करना जो है ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी। मौलाना ने जो स्टांस लिया है इस वक्त, उन्होंने यही कहा है कि मुशावरत के अमल को वसी किया जाए। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन बरा जो दूसरी अपोजिशन के जमातें बैठी हैं उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया जाए। और उसके बाद कंसेंसस के करीब तर पहुंचा जाए। तो मैं समझता हूं कि ये अमल जो है अगले हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और हम उसके करीब पहुंचेंगे इंशाल्लाह।